16 दिसंबर 1971 यानी कि आज का दिन भारत के लिए विजय दिवस कहलाता है। वर्तमान समय में ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन आज देश के लिए वो दिन है जिस पर हर भारतीय को गर्व महसूस होता रहेगा। आज के दिन ही वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान 16 दिसंबर को ही भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी और उसी जीत को पूरा हिंदुस्तान विजय दिवस के रूप में मनाता है। भारत पाक युद्ध के समय जनरल सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के प्रमुख थे। इस जंग के बाद बांग्लादेश के रूप में विश्व मानचित्र पर नए देश का उदय हुआ। वहीं तकरीबन 39,000 भारतीय जवान इस जंग में शहीद हुए और 9,851 जवान घायल हुए थे। एक समय था जब पाकिस्तान पर मिली इस जीत के दिन यानी कि 16 दिसंबर को देश भर में प्रभात फेरियां निकाली जाती थी और जश्न का माहौल रहता था, जबकि वर्तमान समय में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। आइए बताते हैं उनमें से कुछ भारतीय सैनिकों के बारे में जिन्होंने इस महासंग्राम में अपूर्व शौर्य और साहस का परिचय दिया था। सैम होर्मुसजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ उस समय भारतीय सेना के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ा और इसमें विजय प्राप्त की और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। पूर्व कमांडर ले जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा भारतीय सेना के कमांडर थे। वो जगजीत सिंह अरोड़ा ही थे जिनके साहस और युद्ध कौशल ने पाकिस्तान की सेना को समर्पण के लिए मजबूर किया था। ढाका में उस समय तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे और लेफ्टिनेंट जनरल रगजीत सिंह के पास ढाका से बाहर करीब 4,000 सैनिक ही थे। दूसरी सैनिक टुकड़ियों का अभी पहुंचना बाकी था, जहां लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह ढाका में पाकिस्तान के सेना नायक लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से मिलने पहुंचे और उस वक्त मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर उन्होंने उसे आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया और इस तरह पूरी पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। मेजर होशियार सिंह को भारत पाकिस्तान युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर होशियार सिंह ने 3 ग्रेडियर्स की अगुवाई करते हुए अपना अद्भुत युद्ध कौशल और पराक्रम दिखाया था। उनके आगे दुश्मन की एक न चली और उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने जम्मू कश्मीर की दूसरी और शकरगढ़ के पसारी क्षेत्र में जरवाल का मोर्चा फतेह किया था। वहीं अगर हम बात करें पूर्व लांस नायक अल्बर्ट एक्का की, 1971 के इस ऐतिहासिक भारत पाकिस्तान युद्ध में अल्बर्ट एक्का ने अपनी वीरता, शौर्य और सैनिक हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपने इकाई के सैनिकों की रक्षा की थी। इस अभियान के समय वे बहुत ज्यादा घायल हो गए और 3 दिसंबर 1971 को इस दुनिया को विदा कह गए। भारत सरकार ने इनके अदम्य साहस और बलिदान को देखते हुए मरणोपरांत परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया। निर्मलजीत सिंह सेखो 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। वहीं फ्लाइंट ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो श्रीनगर में पाकिस्तान के खिलाफ एयरफोर्स बेस में तैनात थे, जहां इन्होंने अपना साहस और पराक्रम दिखाया था। भारत की विजय ऐसे ही वीर सपूतों की वजह से संभव हो पाई। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को अपने युद्ध कौशल और पराक्रम के बल पर दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जहां 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अनेक भारतीय वीरों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी। सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल भी उन्हीं में से एक थे। चिवांग रिंचैन की वीरता और शौर्य को देखते हुए इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 1971 के भारत पाक युद्ध में लद्दाख में तैनात चिवांग रिंचैन ने अपनी वीरता और साहस का पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के चालुंका कॉम्प्लेक्स को अपने कब्जे में लिया था। 1971 भारत पाक युद्ध के समय महेंद्रनाथ मुल्ला भारतीय नेवी में तैनात थे।
इन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए कई दुश्मन लड़ाकू जहाज और सबमरीन को नष्ट कर दिया था। महेंद्रनाथ मुल्ला को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।